तरबूज तो सभी खाते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन क्या आपने कभी उसका छिलका खाया है? मैंने खाया है और आज के बाद शायद आप भी खाने लगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। ये रहे तरबूज के छिलके जिसका कि इफ्तारी में पल्प का इस्तेमाल कर लिया गया है। छिलके बचे थे तो मैंने उसको छील लिया, जो उसका ग्रीन पार्ट होता है अपर पार्ट, और उसको छीलने के बाद वॉश कर लिए सब। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, ग्रेट कर रही हूँ, यानी कि कद्दूकस कर रही हूँ। और ग्रेटेड कद्दूकस किया हुआ तरबूज का छिलका आपको दो तरीके से इस्तेमाल करना है, अपने लिए भी और अपने पौधों के लिए भी। भाई वाह, तरबूज का तो हर पार्ट बहुत काम का होता है, न्यूट्रिएंट्स मल्टीविटामिन से भरपूर, तो इसको कैसे फेंका जा सकता है। देखिए, ये ग्रेट किया हुआ तरबूज के छिलके का पार्ट है और इसमें बहुत सारा पानी भरा होता है। आखिर तरबूज खाने से पानी की कमी तो पूरी होती है और वो खून भी बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। तो फिर इसको जब हम निचोड़ेंगे तो एक हिस्सा इसमें से निकलेगा, वो होगा ढेर सारा पानी। तो उस पानी को तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पौधों के लिए। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है, इससे बनाएंगे कोफ्ता, जिसको हम खुद खाएंगे और अपने अजीज़ों को खिलाएंगे। अब एक गार्डनर होने के नाते पौधों का ख्याल तो रखना पड़ता है ना, तो उनके लिए ये है टॉनिक। 2 से 4 गमलों में तो आ ही जाएगा, कितना सारा पानी है इसमें, और वो भी बिल्कुल हेल्दी। तो मैं यहाँ एरिका पाम के एक गमले में इसको डाल देती हूँ। एज़ इट इज़ डाल दिया, फर्मेंटेशन के लिए तो रखा ही नहीं था ना। और अगर आप 2-4 गमलों में करना चाहते तो पानी मिलाकर डाल दीजिए। 2 गिलास भर भर के निकला था तो 1 गिलास मैंने एरिका पाम में डाल दिया, दूसरे को हम दूसरे प्लांटर में डाल देते। इसमें डाइफिन बाकिया का प्लांट लगा हुआ है। इंडोर पर ही थे तो मैंने इंडोर के प्लांट को देना अच्छा समझा, क्योंकि वहाँ हम अक्सर करके खाद देना भूल जाते हैं। पौधों का इंतज़ाम तो हमने कर दिया, अब अपना भी कर लेते हैं। तो जो आपका ग्रेटेड तरबूज है पील्स हैं उसके, इसमें मैंने मिलाया बेसन। बेसन मिलाने के बाद इसमें आप स्पाइसेस मिला लीजिए कुछ। तो मैंने आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, मीट मसाला और नमक, और लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से, और फिर ज़ीरा भुना ज़ीरा पाउडर, और इसके अलावा आमचूर यानी कि पिसी खटाई, इन सब का फ्लेवर डाला इसके अंदर। और इनको अब हम मिक्स कर लेते हैं। पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि इस तरबूज में बहुत पानी होता है। तो इतना कि आप इसमें बेसन डाल दीजिए कि ये बाइंड होने लगे। अगर आप चाहें तो इसमें उबला हुआ आलू भी मैश करके मिला सकते हैं। तो फिर ये बहुत टेस्टी से कोफ्ते, लजीज कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। हाथ पर लीजिए थोड़ा सा ऑयल या पानी, और फिर इस तरीके के ओवल शेप में, राउंड शेप में, आपको शेप जैसा पसंद हो उस शेप में कोफ्ते बनाकर तैयार कर लीजिए। अब इन्हें फ्राई करना है तो आप कढ़ाई में डालिए ऑयल, रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोई सा भी ऑयल, उसमें फ्राई कर लीजिए। तो हमने फ्राई करके इसको निकाल लिया है, गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई किया है। और ये कितने प्यारे, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरा धनिया, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको आपको पीसना है। आप इनको थोड़ा सा ना फ्राई करके भी पीस सकते हैं, या फिर ऐसे ही पीस लीजिए। मिक्सर जार में हमने जब वो मसाले डाले तो मैंने इसमें खड़ा गरम मसाला भी डाला, हल्दी, मिर्चा और धनिया पाउडर ये डाला। तो फिर उसके बाद मैंने इसको पीसा। ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कढ़ाई रखिए, फ्लेम ऑन कीजिए और फिर उसमें ऑयल डालिए। डालने के बाद सारे मसालों को आप डालकर पकाइए। इसमें स्टीम ना मेरे फ़ोन के कैमरे में आने लगी थी, इसलिए वो दिख नहीं रहा था। और हाँ, नमक डालना मत भूलिएगा, नमक के बगैर तो संसार अधूरा है। पूरा खाना पका लीजिए, नमक नहीं डलाए तो बेकार है। जब मसाला अच्छी सी खुशबू देने लगे, तेल छोड़ जाए, तो समझिए भून कर तैयार है। उसके बाद आपको कोफ्ते उसमें डाल देना है। कितनी ग्रेवी करनी है वो आप समझिए, आधा गिलास पानी डालकर पका लीजिए। और फिर उसके बाद इस तरीके से गार्निश कर लीजिए। अब अगर इसको मलाई कोफ्ता बनाना है तो फिर फ्रेश मलाई निकालिए, उसको फेंटिए और इन कोफ्तों के ऊपर डालिए। तरबूज के छिलकों की रेसिपी तो तैयार हो गई और आपको मिल भी गई, लेकिन अगर आपको इसका टेस्ट चाहिए तो फिर बना कर देखिए।
कैसी लगी ये गार्डनर की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे-अच्छे से कमेंट भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।